हो जाएंगे। मध्य में टिकेंगे तो अपने आप ही मन मनाव हो जाएंगे, क्योंकि मध्य स्वरूप हमारा कौन सा है? विष्णु का स्वरूप, प्राप्ति का स्वरूप। मध्य का स्वरूप प्राप्ति का स्वरूप। वैसे भी साइकोलॉजी में कहते हैं कि प्राप्तियों को याद करो तो जिसने वो प्राप्तियां कराई हैं वो भी याद आता है। यदि हम स्वर्ग को याद करेंगे, अपने प्राप्ति स्वरूप में स्थित रहेंगे, तो प्राप्ति कराने वाला याद नहीं आएगा क्या? किसने हमें ऐसा बनाया? तो बाबा ने यही कहा कि अपने मध्य स्वरूप में टिको, तो ऑटोमेटिकली मन मनाभव हो जाएंगे ना। मन मनाभव तो बाबा मोस्टली रोज ही कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा, उससे आपके संकल्प भी महान होंगे, बोल भी महान होंगे, और संस्कार भी महान होंगे। तो जैसी स्मृति में रहेंगे तो प्राप्ति महानता बढ़ती जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी नारायण स्वरूप का साक्षात्कार हुआ और कहा कि ततत्वम, तुम ही ये हो। नॉर्मली कोई और भगत होता तो वो क्या समझ लेता? दुनिया का भगत होता, यदि उसको ये साक्षात्कार होता और उसको कहा जाता तुम ही ये हो, तो क्या समझ लेते? सर्वव्यापी के रूप से समझ लेते। वहां तो यही कहते ना, मैं आत्मा, मैं ही परमात्मा। लेकिन वो नारायण कुल की आत्मा थी, इसलिए उसको उन्होंने सर्वव्यापी के रूप में नहीं समझा। यही समझा कि मैं ही जो हूँ, वो ही मैं नारायण था, अब मुझे नारायण बनना है। जो बाबा के बेटे थे नारायण दादा, एक दो बारी उनकी क्लासेस सुनी, अनुभव सुना, तो वो अनुभव में बताते थे कि बाबा के साथ के अनुभव में, कि बाबा कई बारी ऐसे डांस करता था इस स्वरूप में टिक करके, मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूँ। तो डांस करते करते ओ हो मैं ये बनने वाला हूँ, बाबा गिर जाता था। है ना, 60-70 साल का बाबा गिर जाता था। इतनी उस खुमारी में, उस नशे में बाबा रहता था, अर्थात अपने प्राप्ति स्वरूप में बाबा रहता था। फिर बाबा घंटों तपस्या, एकाग्रता का अभ्यास बाबा ये करते थे। तो आज विशेष बाबा ने कहा, अपने आप को महान आत्मा समझो। और महान आत्मा कब समझेंगे? जब प्राप्तियां जो हमें हुई है उस स्मृति में रहेंगे। तो अभी आज के बाबा के सुनते हैं। आज 27 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी और तुम खुशी में रहेंगे। कहते भी ना, अपनी घोड़ तो नशा नशा चढ़े। तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी और तुम खुशी में रहेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? बाबा की है ना। इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है? शिव बाबा की। क्यों है भाई? क्योंकि सेकंड में क्या से क्या बना देते हैं, सेकंड में वारिस बना देते हैं ना। उत्तर है पहला पॉइंट, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं।
क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज्यादा बना देते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता, और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे। ज्ञान का तीसरा नेत्र दे अंधियारे से रोशनी में लाना। ठोकर खाने से बचा देना। यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। जो बाबा कमाल करते हैं वो वंडरफुल कार्य और कोई कर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। खैर अभी तो बहुत ओपन हो गया है, कितने यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, रोज की मुरली कई कई सेंटर्स की। वैसे ज्ञान भी गुप्त है। पर जब बाबा ने कहा था तब गुप्त था। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है और परम पिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। घोट घोट के पक्की आदत पड़ जानी चाहिए। हमारी ट्रेनिंग चल रही थी एक बारी, तो एक बहन कहती है हमारी क्लासेस थी कई सारी आत्मा के ऊपर ही, तो कहा आत्मा की तो जैसे चटनी बना के पिला रहे हमें। मतलब सोल कॉन्शियस में रहो, शुरू शुरू में ना सोल कॉन्शियस में रहो। एक एक सप्ताह एक ही समान में टिकते थे हम लोग, और एक एक सप्ताह तक मौन, बात नहीं करनी है। एक एक दूसरे देहधारी को देखना भी नहीं है, ऐसी तपस्या। हाँ, बस वो क्लास करना, बाकी जैसे भोजन भी कर रहे हैं तो किसी को कोने वाली सीट मिल जाए ना जहाँ दीवार हो तो वो बड़ा अच्छा है। देखना भी नहीं है, मतलब मैं और मेरा बाबा, देखो बाबा को ही। ये ये हमारी ट्रेनिंग्स में हमको कराते थे। नहीं, यदि कंपेनियन बाबा है तो बस वो डायरेक्शन क्लास में दे दिए क्या करना है, और बस। भले रूम में 5 लोग रहते थे, एक कमरे में 5 लोग रहते थे मधुबन में, तो भी इतना होमवर्क हमें देते थे, सोमान की प्रैक्टिस करो, अपना चार्ट लिखो, फिर उसके बाद एक अव्यक्त वाणी जरूर पढ़नी है, इस तरह से। और मौन में रहते थे। तो ये तो बाबा कहते इतनी आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक किसने बनाया?
एक बाप ने ही महिमा लायक बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं। और कितनी उनकी सर्विस है। इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। किसकी? शिव बाबा की। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। ये जो हम नॉलेज सुन रहे हैं, फिर 5,000 साल बाद फिर सुनेंगे, फिर तो गुम हो जाएगी ना। द्वापर युग में ये नॉलेज होगी। बौद्धि भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था या किसको पता ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है और याद भी अविनाशी रहती है। बाप भी अविनाशी है। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। उन्होंने अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भित्तर में सर्वव्यापी में कह दिया है। तो जानेंगे फिर कैसे? भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं। अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं, जो भी पैगंबर्स या धर्म स्थापक आते हैं, सभी को सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं, उनके पीछे सबको उतरना होता है। मतलब उनके जो क्राइस्ट के डायनेस्टी वाले होंगे, बौद्ध के वाले होंगे, तो उनके पीछे सबको उतरना होता है। चढ़ने की बात नहीं। द्वापर युग से तो नीचे ही गिरते आए ना, सीढ़ी नीचे ही गिरते आए। तो चढ़ने की बात नहीं। चढ़ाते कौन है? जब शिव बाबा संगम पर आते हैं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जितने भी धर्म स्थापक है, पैगंबर है, संत महात्माएं, महामंडलेश्वर, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। और कोई को सदगति करने आता ही नहीं है। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे? इन बातों को समझने लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियां निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है ना, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। ये बाबा सिखाते थे कि भाषण कैसे करना है ना। भाषण करने से पहले उसको लिखो, फिर उसको पढ़ो, कोई पॉइंट्स छूट तो नहीं गई। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। देखो शिवरात्रि आ रही ना, तो बाबा नए नए तरीके से रोज की मुरली में बाबा हिंट दे रहे हैं। इस तरह से भी शिवरात्रि मना सकते हो, इस तरह से भी। जैसे आज बाबा हिंट दे रहे हैं कि किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, मोहम्मडन्स आपके सामने बैठे हैं, तो उनको भी किस तरह से अल्लाह मियाँ का परिचय देना है, मतलब शिव बाबा का परिचय देना है ना। ये बाबा हिंट दे रहे हैं मुरली में आज। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं।
यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वो भी नीचे उतरते हैं और उनके पीछे भी उतरते हैं। वह किसको चढ़ाएंगे? कैसे चढ़ा सकते हैं? नहीं, सीढ़ी ही नीचे उतरने की है। पहले सुख पीछे दुख, यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते। कोई भी धर्म स्थापक सदगति करने नहीं आते हैं, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और चले जाते हैं। सबकी सदगति कौन करता है? शिव बाबा। वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। मतलब सागर जितना ज्ञान नहीं है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का, रचता रचना का ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है। दुखधाम में तो शांति हो ना सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन सी बात? बताओ। 2 दिन से बाबा रिपीट कर रहे हैं ये बात। अव्यक्त मुरली में भी थी, कल भी थी, आज भी है। कितने भाग्यवान है। और मर्जीवा, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि कितने हम दूर से बाबा के साथ हैं। हमारा बाबा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हम्म बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने के लिए। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन परम धाम में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परी ज्यादा बना देते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। तो उनको याद करने से फायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान, मतलब आओ भगत करते हैं। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे? तुम और किसको आजियान, मतलब आओ भगत नहीं करेंगे? तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है क्या? नहीं नहीं, यहाँ आज यान है, आजान नहीं है, आज यान है। नहीं, आज ही उर्दू शब्द है। नहीं, तो बाबा कहते हैं तुम और किसको आजियान नहीं देंगे? तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है। क्यों? क्योंकि विष की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आना चाहिए कि सत्युग में विष की बात ही नहीं है, स्वर्ग है। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मा पदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मा पदम पति बना ना। सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था।
परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं कि अल्लाह कौन है। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते, तो जो पीछे आते हैं वो क्या जानेंगे। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता ही रोंग कर दी है। तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा, बाकी और शास्त्रों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। बन रहे ना, सब होनहार देवी देवता बैठे हैं ना, बाबा से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा जो वह चुकतू होगा। हम भी पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। मतलब परम धाम पहले पहले जाते हैं शिव बाबा के साथ, फिर सत्युग में पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। हम भी चुकतू करेंगे, लेकिन हम योग बल से चुकतू करेंगे। इन बातों में जास्ती ना जाओ। पहले पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सदगति दाता एक शिव बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है। वह है अशरीरी, जिसका शरीर नहीं है। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। ज्ञान का सागर सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगड़ शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के और कोई की भी हो नहीं सकती। इसलिए शिवलिंग ज्योति बिंदु स्वरूप सभी में उसका ही कोई शरीर नहीं है, शरीर है ना। तो बाबा इसलिए, और जो प्रार्थना गाते हैं ना आरती वगैरह, उसमें सभी को देवताएं नमा करते हैं, लेकिन शिव की जो प्रार्थना करते हैं उसमें परमात्माएं नमा करते हैं, क्योंकि वो ही एक बिना शरीर के है और वही परमात्मा। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार है। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार है। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है। कोई मनुष्य की यह महिमा हो ना सके। श्री कृष्ण सत्युग का पहला नंबर प्रिंस है। सागर नहीं कहेंगे, सागर शिव बाबा ही है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं। समझो क्राइस्ट आया। अब उस समय क्रिश्चियनिटी तो है नहीं, क्रिश्चियन तो है नहीं। क्राइस्ट आया उस समय तो नहीं है। किसको क्या नॉलेज देंगे, करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं कि अच्छी चलन चलो। बाकी सदगति की नॉलेज कोई भी दे ना सके। उनको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। उनको सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी। जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। एकदम आया उसी समय थोड़ा ना बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए।
तो बाप समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है, झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या, हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए थे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। सत्युग में संगम युग से तैयार हो जाते हो ना, तो राज्य करने आते हो। वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता है, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, 3 मुख्य धर्म निकलते हैं, फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती जाती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, फिर उनकी भी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, सबको नीचे आना ही है। क्यों नीचे आ रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, वो जो है जैसा है वैसा उसे जान नहीं रहे हैं, याद नहीं कर रहे, इसलिए नीचे आ रहे हैं। बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, जो बैटरी जो एनर्जी है वो यूज हो रही है ना। तो बाबा कहते सबको नीचे आना ही है, तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है, कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है यह किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है, भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए ना। जिस रथ के द्वारा बाबा नॉलेज देते हैं वो है भाग्यशाली रथ। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सत्युग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, इस समय हम ज्ञान ले रहे हैं, भक्ति में तो धक्के खाते आए हो। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। ज्ञान है दिन, ये दिन का समय चल रहा है। बाप कहते हैं भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा है। मतलब खुद नहीं कर सकते, दूसरों को वेलकम करते हैं, यह भी अच्छा। हाँ, लेकिन जब बाबा ने कहा था तब अलग बात थी, लेकिन अभी हर कोई ऐसे अपने घर में गीता पाठशाला नहीं खोल सकता, नियम है ऑर्गेनाइजेशन के। हम हर कोई कह ले हम अपने घर में शुरू करते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। बाबा कहते यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए, यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। क्योंकि किसकी क्लास है, जहां शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सत्युग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला, तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमें तो सब पता है ना। अपना अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार गिरा देता है। तुम बच्चों की अवस्था बहुत धैर्यवत चाहिए, बहुत धैर्यवत चाहिए, हठ नहीं। दे अभिमान को हठ कहा जाता है, बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, कोई अंदर में कड़वाहट नहीं है। बाबा भी रोज मीठे मीठे बच्चे कह के मीठा बना देता है, भले कितने भी कड़वे हो, तो भी बाबा रोज मीठे बच्चे, और लास्ट में डबल मीठे, मीठे मीठे सिकी लदी, मतलब मुरली सुन के डबल मीठे हो गए। तो बाबा कहते बहुत मीठा बनना है।
देवताएं कितने मीठे हैं, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं। मीठा बनना अर्थात किसी एक सिंगल व्यक्ति के लिए भी अंदर में कड़वाहट ना हो। हम अपना टाइटल क्या देते हैं, बाबा ने टाइटल क्या दिया है, विश्व कल्याणकारी। यदि एक व्यक्ति के लिए भी अकल्याण का सोच है या थोड़ा नेगेटिव भाव है, तो क्या विश्व कल्याणकारी कहेंगे? नहीं। विश्व कल्याणकारी मतलब क्या, सभी के लिए पॉजिटिव, शुभ भावना, कल्याण की भावना, इतना मीठा बनना है। बाबा ने कहा किसी ने आपका कितना भी अपकार किया है, आपको उपकार करना है, इतना मीठा बनना है। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ या बनेंगे। किनको? ब्रह्मा बाबा को, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए बाबा ने भी हम सबको क्या बैच दिया है, मेडल दिया है, लक्ष्मी नारायण। ये जिससे बार बार देखते रहे कि हम ऐसा बनने वाले। मैंने अपने मोबाइल में फ्रंट स्क्रीन पर डाला है लक्ष्मी नारायण की फोटो। मुझे जब से मैंने डाला ना, मुझे बड़ी खुशी होती है उसको देखने से। मतलब मोस्टली मोबाइल खोलते हैं, हम ये बनने वाले हैं, बाबा हमें ऐसा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं, एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट का चित्र, वह तो पढ़ाने वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला है कौन? वहां तो देहधारी टीचर होते हैं, यहाँ पढ़ाने वाला है विदेही निराकार बाप, जिसका शरीर नहीं है, वो आके हमें पढ़ाता है ना। निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से कितनी खुशी होती है ना। कोई भी शरीर नहीं बैठे, सब आत्माएं बैठे हैं, और शिव बाबा भी बैठा है और आत्माओं को पढ़ा रहा है। जैसे परम धाम हो गया, परम धाम में ही तो शरीर नहीं है ना। हाँ। तो बाबा कहते हैं, उनको इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बातें हम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हैं। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। सत्युग में हर एक मालिक है। क्यों? क्योंकि हर एक संपूर्ण पवित्र आत्मा है, स्वयं के ऊपर स्वयं का कंट्रोल है, हर एक मालिक है। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। सच्ची आकाशवाणी तो यह है, क्यों, कौन सी? हाँ, मुरली सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं। गौमुख मतलब ब्रह्मा के मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। तो बाबा कहते हैं ये आकाशवाणी। वैसे भी बाबा ने एक मुरली में कहा था, वाणी तो आकाश के द्वारा ही निकलती है ना। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, तो स्पेस है ना, तभी तो वाणी निकलेगी। तो आकाशवाणी ही होती है। अच्छा, बच्चे बहुत मीठे होते हैं। अब देखो बाबा का प्यार, प्यार का सागर अपना प्यार बरसा रहा है।
बच्चे बहुत मीठे होते हैं, कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। क्या? ठीक है। तो कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झजी टोली बच्चे, झजी मतलब बहुत टोली है बच्चे, जितनी खानी उतनी खाओ। झजी का मतलब ये। तो झजी टोली बच्चे, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं। बच्चे मतलब कौन? जो बचे हुए हैं विकारों से ना। बच्चे भी तो वही कहते हैं ना, जो बचे हुए हैं विकारों से। तो अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं, गॉडली सर्वेंट। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है, इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन कर रहे हो। देखो जो शिव बाबा के कर्तव्य है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, स्थापना, पालना और विनाश। विनाश मतलब क्या? विश्व कल्याणकारी का भाव है। विनाश मतलब गंदगी का विनाश और परिवर्तन का कार्य करते हैं ना बाबा, तो विश्व कल्याण करते हैं। तो शंकर का रूप विश्व कल्याणकारी का रूप है। तो वास्तव में देखा जाए हमारे भी तीनों ही रूप है। ब्रह्मा, नई सत्यों की सृष्टि की स्थापना, पालना, संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को हम मुरली के द्वारा, योग के द्वारा, धारणाओं के द्वारा, सेवा के द्वारा सस्टेन, तो ये पालना। और शंकर विश्व कल्याणकारी के रूप में है। तो बाबा अभी ये कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति कौन स्थापन करते हैं? तुम करते हो। हम शांत स्वरूप में रह के वायुमंडल को शांत बनाते हैं ना। कराने वाला तो बाबा है ना, सब कुछ कराने वाला तो बाबा है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हम बच्चों को आगे करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है एक बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। कैसे? योग बल से। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, और साइलेंस से तुम विजय पाते हो। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। योग भी तो साइलेंस में रह के ही होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बाप की रूहानी नमस्ते। बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों की रूहानी बच्चों को को रूहानी बाप बाप दादा को दादा याद को प्यार याद नमस्ते प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह वाह अच्छा, वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है।
कंपेयर करें देवताओं की मिठास, सिचुएशन में भी इरिटेशन ना आए। चलो नॉर्मल है तो मीठे हैं, लेकिन जब सराउंडिंग अप्स डाउन है तब भी मैं मिठास में रहूं, इरिटेशन भी ना आए, थोड़ा सा भी रौब ना आए, जोश ना आए, कोई जोश दिलाने वाली बात हो तो भी जोश ना आए, तब कहेंगे अंदर में मिठास है। बीमारी का कब पता चलता है? जब इन्वायरमेंट वैसा होता है। नहीं तो इन्वायरमेंट ठीक है, हाँ बीमारी नहीं है, इन्वायरमेंट होता है तो उसको बीमारी को पानी मिलता है तो बीमारी बाहर आती है। तो बाबा कहते हैं देवताओं जैसा मीठा बनना है। सेकंड पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से इसी स्मृति से सेवा में तत्पर रहो। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो गॉडली सर्वेंट भी हैं। अच्छा, वरदान है, मन मनाभव के साथ, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। डिटेल, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। डिटेल, आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। लक्ष्मी नारायण विष्णु स्वरूप, विष्णु मतलब नो विश, विष्णु मतलब नो विश, नो लस्ट, नो ईगो, नो एंगर, नो ग्रीड, नो अटैचमेंट, नो विश, वो है विष्णु। इसलिए वैष्णवी लोग शुद्धता को मानते हैं ना, मतलब वो तो फिजिकली उसको मानते हैं, हमारी तो डीपली है ना कि अंदर में भी कोई विश ना हो। तो बाबा कहते हैं अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। श्रेष्ठ प्राप्तियां, सत्युग में हमें कितनी ऊंची प्राप्तियां हुई हैं, मतलब बाबा हमें क्या प्राप्त हुआ है, बाबा ने हमें क्या क्या प्राप्त करा है। तो देखो, दो मंत्र हैं, मतलब मंत्र एक ही है, मन मनाभव मध्याजी भव। तो आज बाबा ने कहा मध्याजी भव स्वरूप में रहेंगे। मध्याजी भव मतलब क्या? आपको वो प्राप्तियां हुई हैं उस स्वरूप में रहेंगे तो मन मनाभव ऑटोमेटिकली हो जाए। जो मध्याजी भव है वह मन मनाभव तो होंगे ही, क्योंकि वो प्राप्त कराने वाला कौन? शिव बाबा। ऐसे बच्चों के फिर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। कल भी मुरली में था ये पॉइंट, परसों भी मुरली में था, 3 दिन से। हाँ, कल था ना सर्व प्राप्ति संपन्न,
इस स्मृति में रहना है। परसों भी मुरली में था, संडे की मुरली में, तो बाबा कहते हैं मेन है स्मृति, कॉन्शियस, हमें क्या मिला है ना, ये नहीं सोचो क्या नहीं मिला, हमें क्या मिला, और सबसे बड़ी चीज मिल गई ना, और क्या चाहिए। स्वयं चाबी मिल गई हर खजाने की, बाबा मिला तो हर खजाने की चाबी मिली ना। अच्छा स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। अच्छा, अव्यक्त इशारे, हाँ, और हमारा तो खजाना ही, हमें तो रोज बाबा खुशी है। मुरली सुनते सुनते बाबा क्या नशे में, खुशी में बाबा ला देता है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, अपने चेहरे पर वाणी पर अपने चेहरे पर वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, फिर देखो सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी स्मृति और वाणी दोनों ही प्लेन हो, कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो। जब ऐसे प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएंगे, फिर सफलता फिर सफलता प्लेन एरोप्लेन के माफिक उड़ेगी। कितनी डीप गहरी बात बाबा ने कही कि अपने चेहरे और वाणी पर सरलता और मधुरता को धारण करो, और व्यवहार में आते भी स्मृति और वाणी में किसी के लिए भी कोई दाग ना हो। वाणी की हम उसने पास्ट में मेरे साथ ऐसा किया था, तो मैं उस स्मृति में रख के उससे बात कर रही हूँ, उससे व्यवहार में आ रही हूँ। तब प्लेन, तब आपके क्या होगा, आप जो प्लान करेंगे और प्रैक्टिकल वो एक हो जाएंगे, और फिर आप प्लान के माफिक उड़ेंगे। अच्छा, तो आज का हमारा होमवर्क, जो चार्ट में लिखना है, डेली मुरली, वो पॉइंट तो है ही है, नियम डेली मुरली का, और दूसरा आज ये चेक करना है कि मेरी स्थिति धैर्यवत रही, अहंकार में नहीं आना है, मीठा बनना है, धैर्यवत, अहंकार और मीठा बनना है। ठीक है, ये चेक करना है आज। और बाकी 15 मिनट तो अभी हम सभी योग करेंगे, और पहले उसके पहले अनाउंसमेंट सुनते हैं। अच्छा, 17 मार्च का